द हिंदू वोकेबलरी ऑफ 15 मार्च। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है किसी को धोखा देना। धोखा देने के लिए मतलब कि एडवांस जो वोकैब है वो है सरकमवेंट। इसका मीनिंग डिटेल में यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि गतिरोध पैदा करना, ठगना, किसी को धोखा देना, बिगाड़ना, झूठ बोलना या फिर किसी काम को नाकाम बनाना। तो कोई भी प्लानिंग है उसको आप नाकाम बना रहे हो, यानी कि आप उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, ताकि मतलब धोखा ही दे रहे हो एक सेंस में। इंग्लिश में इसका मीनिंग है, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इफ़ समवन circumvents a rule or restriction, they avoid having to obey the rule or restriction. This means if a person circumvents a rule or any kind of restriction, then that person tries to disobey that particular rule, or you can say restriction. तो ये था इंग्लिश में इसकी मीनिंग। मिलिट्री प्लानर्स ट्राई टू सरकमवेंट द ट्रीटी। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे कि ट्रीटी को, जो ट्रीटी होती है समझौता काइंड ऑफ, तो उस ट्रीटी को मिलिट्री प्लानर ने कोशिश किया सरकमवेंट करने की, यानी कि धोखा देने की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। अब ये जो एवेन्यू वर्ड है इसका मीनिंग दो सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। पहला इसका मीनिंग रोड, जो लिटरल ये रोड आपको दिख रही है कि ये रोड, और दूसरा रोड होता है अपॉर्चुनिटी, रास्ता, यानी कि बोलते हैं ना कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस काम को करने का, तो वो अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज़ हो जाता है एवेन्यू। तो इसका मीनिंग है हिंदी में मार्ग, रास्ता, और इंग्लिश में एवेन्यू मीन्स एवेन्यू इज़ समटाइम्स यूज्ड इन नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, द रिटन एब्रीविएशन इज़ ऑल्सो यूज्ड। यानी कि आप यहाँ पे मीनिंग इसका रोड के सेंस में बताया जा रहा है, पर इसका मतलब आप दूसरे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मार्ग या फिर अपॉर्चुनिटी के सेंस में भी। द मोस्ट एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स इज़ ऑन द पार्क एवेन्यू, या एवेन्यू रास्ता की बात हो रही है, रोड वाले रास्ते की। थर्ड वर्ड है हमारा रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि मजबूत हो या फिर तगड़ा। समवन और समथिंग दैट इज़ रॉबस्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, यानी कि किसी कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो। रॉबस्ट एक एडजेक्टिव है उस मतलब कि मजबूत को वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। ही वॉज ऑलवेज द रॉबस्ट वन, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। यानी कि इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि किसी लड़के की बात हो रही है या फिर कि कोई मेल की बात हो रही है। ही वॉज ऑलवेज द रॉबस्ट वन, वो हमेशा ही मजबूत था, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग था और मेंटली भी शार्प, तेज बुद्धि का भी था। समवन और समथिंग दैट इज़ रॉबस्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। ये था हमारा तीसरा वर्ड। फिर ये चौथा वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण देना, या फिर इंग्लिश में टू डिलीवर ए स्पीच और लेक्चर। सो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर मोदी जी इज़ डिलीवरिंग हिज स्पीच। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, डिस्कोर्स दे रहे हैं। भाषण देना, प्रवचन देना जो होता है, प्रवचन मतलब लेक्चर या कोई नॉलेज की बात को भी स्प्रेड करना। डिस्कोर्स इज स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, स्पेशली सीरियस डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि डिस्कोर्स क्या होता है, स्पोकन बोला जाने वाला, या फिर रिटन कम्युनिकेशन होता है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। स्पेशली ज़्यादातर डिस्कोर्स, लेक्चर, ये सब क्या होता है, स्पीच, सीरियस चीज़ ही होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। इसको यूज़ कैसे किया गया है, अ ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यानी कि बताया जा रहा है कि एक ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यानी कि पॉलिटिकली जो डिस्कोर्स भाषण होता है, जैसे कि ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनअसेलेबल। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसी कोई चीज़ जिसको आप हार्म नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड के लिए क्या है, अनअसेलेबल। इसका मीनिंग डिटेल में, इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज अनअसेलेबल, यू मीन दैट नथिंग कैन अल्टर, डिस्ट्रॉय और चैलेंज देम। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी इंसान को या किसी चीज़ को अनअसेलेबल है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उसको आप बिल्कुल हिला नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई थॉट
को ले आया अपने दिमाग में तो आप उसको अल्टर यानी कि चेंज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड आज के न्यूज़पेपर का। सो ये जो जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे उनमें से कुछ वर्ड एडिटोरियल के थे, कुछ वर्ड फ्रंट लाइन पेज के थे, मतलब सारे मिक्स्ड थे न्यूज़पेपर के 5। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ये जो टेलीग्राम को यू कैन ज्वाइन अगर आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये PDF भी चाहिए तो। So I send PDF of these vocabulary every single day on my Telegram channel once I finish recording these video। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF इवनिंग तक मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये इंग्लिश का बेसिकली पेज है, इट्स नॉट माई पर्सनल ID। तो इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए डिटेल्स या फिर वीडियो की लिंक वगैरह भी, तो यू विल गेट ऑन इंस्टा ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।